अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड। आज हम सिविल लाइन कॉलेज में मौजूद हैं, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में मौजूद हैं। यहाँ पर इनकी वेलकम पार्टी चल रही है, जो नए बच्चे आए हैं इंटरमीडिएट के, तो उसका हमने मौके का फ़ायदा उठाया और हम यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, हर बंदा फ़ेक न्यूज़ पे बात कर रहा है। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि जो नौजवान नस्ल है हमारी, जो आगे आके इस कौम के ममार जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने आगे आके हमारा मुस्तकबिल बनना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, वो इस न्यूज़ की और स्पेशली फ़ेक न्यूज़ की टर्म के बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और आपको क्या लगता है कि फ़ेक न्यूज़ कैसे संभाली जा सकती है? मेरा नाम तलहा अहमद ख़ान है, सिविल लाइंस कॉलेज से BS इंग्लिश का तालिब इल्म हूँ और यहाँ जमयत का ज़िम्मेदार हूँ। तो फ़ेक न्यूज़ जो अगर के रिसेंट एक वाक़या जो हुआ था पंजाब कॉलेज वाला, वो वाक़या हम लोगों ने बड़े डिटेल के साथ और बड़ा ब्रीफली हम लोगों ने उसको मतलब कि देखा है। इवन कि हम DIG से भी मिले थे उस हवाले से। शुरू में तो जमीयत के कुछ लोग गए भी थे एहतजाज के लिए। बिल्कुल, एहतजाज के लिए हम लोगों ने सिर्फ पोस्ट लगाई थी और DIG साहब ने फिर हमें बुलाया और सारी चीज़ें बताई। वापस कैसे हुए अब? आपने ये खबरें भी सोशल मीडिया पे देखी? नहीं, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, फिर हम लोगों ने सबूत ढूंढे कि वाकई में कोई सबूत, कोई गवाह, कोई चीज़ मिलती या नहीं। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। उसके बाद राना सिकंदर अयाज साहब जो वज़ीर तालीम है, उनका जो है हम लोगों ने जब बयान दिया, हमने कहा जब ऑफिशियल्स अब कह रहे हैं कि हो गया ये, क्योंकि उन्होंने अगर कि आपने वो सुना हो तो उन्होंने कहा था कि ये प्रिंसिपल को भी मैंने सस्पेंड कर देना है, मैंने ये स्कूल कॉलेज बंद करवा देना है। मैं उससे बात करने गया था, उन्होंने कहा कि मेरा बयान पूरा चलाया ही नहीं, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ इतना सा हिस्सा लगाया कि इन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं। उन्होंने कहा मैं बच्चे कह रहे हैं कि इन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं, अब वो बच्चे कह रहे हैं हट गया और सिर्फ इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी हैं, चल गया। एक लड़की जिसका नाम फेक चला, ना ये कोई वाक़या हुआ था, लेकिन उसका बाप रो रहा है कि तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया। मेरे रिश्तेदार और मेरी फैमिली मुझे कॉल और दोस्त मुझे कॉल्स करे कि तुम्हारी बेटी का रेप हुआ है। तो ये मतलब एक बाप के लिए मरने का मकाम है। वो पुलिस वाले हमें कह रहे थे कि वॉइसेस सुनाए कि ये देखिए उसका बाप रो रहा है कि मेरी बेटी के कल को शादी होनी है, उसने आगे पढ़ना है, तो आप लोगों ने मेरी बेटी की फ्यूचर तबाह कर दी है। इसी हवाले से मतलब कि अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है कि उस शख्स से ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है जो कोई ख़बर सुने और तस्दीक किए बगैर आगे फैलाए। हमारे बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं। इवन कि अगर कि मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ये स्टेटस देखे वो तो मैंने खुद स्टेटस लगाया था, ओहो, कि ब्लैक डे और ये और वो फला जो लोग चला रहे थे। लेकिन फिर आपने जब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो वो इंफॉर्मेशन आपने फैलाई? वो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने हर सूरत में फैलाई, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी। हमारे मोतमिद लाहौर, नाज़िम लाहौर, उन लोगों की पोस्ट चली, उन लोगों की जनाब बयान पूरा चला। आपको लगता है कि उससे नुकसान बहुत हुआ? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उस इदारे का नुकसान हुआ, उन बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ, उस इदारे का नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान इस चीज़ का हुआ। और उसी चीज़ के लिए ना ये अगर के स्टूडेंट यूनियंस जो है ना बहाल होते हैं, मतलब कि सिर्फ इस हवाले से अगर कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल होते तो कम से कम हुकूमत को, पुलिस को एक बंदे से बात करनी पड़ती और सारा मामला टैकल हो जाता। अब इवन के मैं आपको बताऊँ DIG साहब हमारे सामने बेबस थे, उनको बंदा नहीं मिल रहा था कि हम बात किससे करें, ये एहतजाज कंट्रोल किसको करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फेक न्यूज़ जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और अगर किसी के बारे में उड़ जाए बात ऐसी और आप बगैर तस्दीक के उसे फैला दें तो वो ख़तरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने माजी में भी देखी हैं कि लोगों की जानें चली गई हैं, किसी ने झूठ किसी पे बांध दिया, तोहमत बांध दी, और वो तोहमत जो सी है वो बढ़ती बढ़ती पूरे मुआशरे में गई और लोगों ने उसको मार दिया बंदे को कि उसके बारे में झूठ फैला। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। भाईजान आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ पे सिविल लाइन कॉलेज में BSIT का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने एक और दूसरा टॉपिक रखना चाहूँगा कि इंसान को जिससे प्यार होता है उसकी आपको गलत बात भी यही लगे कि वो सच बोल रहा है, और जिससे आपको नफरत है वो अगर कोई हक बात भी कहता है, अपने पॉइंट की बात कहता है, आपको ये लगा वो आपके सामने कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। एग्जैक्टली, इसको एक तालियां बजानी चाहिए आपको, है ना? क्योंकि जिससे आपको प्यार है उसने कह दिया ना कि ये दिन है, तो हम कहते हैं दिन है, रात को ही दिन कह देते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात किया। हम मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, साड़ी मोहब्बत अन्नी है। आपको फेक न्यूज़ से कभी प्रॉब्लम हुई? फेक न्यूज़ से प्रॉब्लम ये हुई है कि फ़ेक न्यूज़ पे अक्सर देखने को मिलता है कि कभी नवाज शरीफ फोत हो गए हैं, कभी इमरान खान साहब फोत हो गए हैं, और कभी क्रिकेटर में से वो जो हैं बाबर आजम वो फोत हो गए हैं। इस चीज़ों को रोकने के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरी अपील है कि ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं इनको जल्द अज जल्द रोका जाए। आपने कभी फैलाई है झूठी खबर, आपको मिली और आपने आगे शेयर कर दी हो सकता है कि मैंने कभी की हो। आइंदा मत करना, इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह रुक जाएगी।
जी। रोकने का तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जी। अब आपको आए ना कि फलां बंदा मर गया, तो पहले पूछ लेना किसी से मर गया कि नहीं, जो मर हो गया सकता है मैं कि उसके उससे दिल नहीं में ना मर पूछ गया सकता हो। कि आप मर गए हैं। हो सकता है ये कि तो आप जैसे खबरें आती हैं, जैसे अभी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि आप फेक कह रहे हैं कि सही कह रहे मरने हैं। वाली बात से याद आया ना, वो कहता है वो फलां बंदा मर गया, उसने देखा वो तो जिंदा, उसने कहा वो तो जिंदा, उन्हें कहा उन्हें काम ही खोजा किया मेरे हस्ते मर गया। तो वो जिसने शेयर किया हो सकता है उसने कहा हो कि मेरे लिए मर गया। नहीं सर जी, इतने व्यूज और कमेंट में भी यही आता है, अस्तगफिरुल्लाह, ये वो, हाँ, very इन्ना nice। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइंदा आपने नहीं शेयर करनी है ऐसी चीज़, ठीक है। ऐसे ही कुछ करूंगा। बहुत शुक्रिया। और दोस्त कौन है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेरा बेटा वलीद अहमद है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सुबह से आया हुआ है, अभी तक घर वापस नहीं गया। कहाँ गया? कहाँ है वलीद अहमद? यहाँ पर है ही नहीं, देखें वो चला गया हुआ। वलीद अहमद तो निकल गया यहाँ से। मैं अब ऑफिस से अभी घर नहीं पहुंचा ना, मैं ऑफिस से, मुझे उसकी वालदा परेशान हो रही है, ज्यादती मैं है। ऑफिस से वापस देखें कहाँ है वलीद अहमद, यहाँ पर है। नहीं अब तो ओहो अंकल, वो आपको झूठ बोल गया। नहीं, झूठ नहीं बोलता, मैं सुबह से खुद छोड़ के गया हूँ। वो आपको किसी ने फेक न्यूज़ दी है ये। फेक न्यूज़ नहीं है, मैं खुद उसे यहाँ पे छोड़ के गया हूँ। जी जी अंकल, न्यूज़ नहीं है। जी अंकल, वो मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर बैठा ही नहीं होगा ना, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसने घर बताया मैं यहाँ पर हूँ। उसके दोस्त ने कंफर्म किया है कि वो उधर फंक्शन हो रहा था, वहाँ बैठा हुआ है। बेटे तो मैं से- इसलिए मैं आया, मैंने कहा उसके अकेडमी का टाइम, मेरे वालदा उसकी घर अल्लाह में अल्लाह परेशान खैर हो रही करे। है। आप ले ढूंढे ज़रा उसको, फ़ोन करें। अच्छा जी, और कोई बात करना चाहता है प्लीज़ माइक दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हुसनैन है और मैं सिविल लाइन का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि नाजिम साहब बात कर रहे थे वो रेप वाली, तो उसी के कहूँगा कि मैंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगाई थी और इस तरह का मैंने मामला किए थे कि जी हुआ है, मेरे दोस्तों ने सब ने। और मुझे बाद में जब पता लगा, जब हमें ग्रुप में मैसेज आए कि नाजिम साहब गए हैं डीएसपी और सबके पास, और उनसे पता किया इस तरह का कोई मामला नहीं है, और फिर हमने शर्मिंदा हुए कि नहीं ये हमने गलत किया है, और किसी की बहन बेटी पर हमने इल्ज़ाम, जो भी आपने बात की कि वालिद साहब का मैसेज आए कल को शादी वगैरह ये, और उसके बाद सर ने कहा सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है। अब मैंने स्टोरी लगाई और मुझे भी अपने आप को ठीक करना चाहिए, तभी फेक न्यूज़ जो है ना वो रुकेंगे। उसके अलावा हमारे पास उसके अलावा हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है इनको रोकने की। वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप ऐसा सोचते हैं। हाँ बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फर्स्ट ईयर आईसीएस फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ सिविल लाइन कॉलेज में। तो असल बात ये थी कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक कौम के हालात नहीं बदलता है जब तक वो खुद बदलना ना चाहें। हम यहाँ बैठ तनकीद पे तनकीद करी जा रहे हैं, फलाना शख्स है वो मीडिया पे खबर ऐसी बनाता है, तनकीद नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं। तनकीद ही कर रहे हैं हम एक तरह आप से। गलत समझ रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है, कंसेप्शन है। हम तो बात कर रहे हैं, हमने से किसी ने तनकीद नहीं की, हम बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इसको हुकूमत पे गुफ्तगू भी तनकीद समझें। कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल लीडर्स पे भी तनकीद कर रहे हैं कि ये हमारे जो लीडर्स हैं वो बाकायदा किसी ने नहीं अपनी की, किसी ने नहीं की। आपने देखा किसी को, किसी ने किसी लीडर पे तनकीद की है? नहीं की बेटे। और ये ना सर। आपने सोचना है, यही तो सोचना है। हम कंसेप्शन लेके बैठे हुए हैं नेगेटिव, आपने पॉजिटिव सोचे। ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सब लोग जिन्होंने अपने शेयर किया, गुफ्तगू की है। गुफ्तगू करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि आप कैसे इफेक्ट हुए फेक मेरा न्यूज़ पॉइंट से। ऑफ व्यू ये है कि जब तक हम क्या नाम थे हम, मैं खुद हूँ ये विना साहब बात करते ये पंजाब के वाक़े की, मैंने खुद भी पर्सनली मैं भी ग्रुप्स में इन्वॉल्व था जिन्होंने मेरी मैसेज वगैरह हमने भी बात की, मैंने भी पोस्ट रही, मगर मैंने जहाँ तक उस वक्त तक अपनी स्टोरीज नहीं लगाई जब तक मुझे ये था कि जमीयत वाले एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे खबर मिलेगी तो आगे शेयर करूँगा। बिल्कुल तो ठीक है। बाकायदा मेरे नज़र में वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से यहाँ से एग्रीमेंट यहाँ पे बाकायदा 100% प्योर खबर मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। उसी को मैंने फॉलो करके आगे करूँगा। वाह, तशरीफ रखें। हमारे पास यहाँ अमीरुल अज़ीम साहब मौजूद हैं। अमीरुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका ताल्लुक भी जमात इस्लामी से है और एक सियासी जमात हैं आप, तो आपको क्या लगता है ये फेक न्यूज़ से क्या आप लोग भी इफेक्ट होते हैं? मेरा ख्याल है पूरा मुल्क और पूरी कौम इफेक्ट होती है, बल्कि इस वक्त तो पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। ये फेक न्यूज़ है क्या, मतलब आप इसको क्या समझते हैं? व्हाट इज़ फेक न्यूज़? ये ऐसे ही है जैसे जाली हुकूमत होती है, जाली खबरें, ये एक ही जैसी बात है। पाकिस्तान के लोग तो जो है वो जाली हुकूमत भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जाली खबरें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जो उनसे जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज भी तो करते हैं। तो आप जब ये फेक न्यूज़, जब आपको या पार्टी के लिहाज से आप एक ज़ाती हैसियत में इसको कहाँ, आपको इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, आप कहाँ से खबर लेते हैं? देखिए, पहले तो सोर्स जो है वो बड़ी तौर पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था। अब चूँकि ज़ाहिर एक सोशल मीडिया आ गया है और फिर ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी एक दौड़ लग गई
कि कोई ख़बर मिस नहीं होनी चाहिए, और फिर वो ये भी शुरू हो गया कि अगर कोई अफवाह है वो भी मिस ना होने पाए। ये जो मिसिंग का एलिमेंट था इसने एक नतीजा उस दौर में भी दे दिया, और अब तो बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि अब टीवी जो है वो एक एक वीडियो के साथ शुरू हो गया, एक एक कैमरे के साथ शुरू हो गया। तो फेक न्यूज़ पहले भी होती थी लेकिन कम थी। जैसे जैसे ये मीडिया की रीच बढ़ी और ये एक कैमरे वाला मोबाइल जो है वो सामने आ गया, तो इसको तो पर लग गए और परवाज़ जो है वो आसमानों पर पहुंच गई। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जब कैमरा और माइक सबके हाथ में आया तो सब लोग सहाफ़ी बन गए, सब लोग रिपोर्टर बन गए और सब ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसमें किसी को ये पता ही, जो सहाफ़त पढ़ के आए, जिन्होंने पढ़ी, जिन्होंने बाकायदा उसका निसाब पढ़ा, उन लोगों की सहाफ़त कहीं पीछे रह गई और ये सहाफ़त आगे चली गई। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक पढ़ाई लिखाई के साथ नहीं, इनका ताल्लुक कदरों के साथ है। हमने ऐसा भी देखा है कि अखबार पढ़े लिखे लोग बनाते थे, करते थे, लेकिन अखबार ख़ुद अगर फेक न्यूज़ को जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो अनपढ़ लोगों ने कम नुकसान पहुंचाया, पढ़े लिखों ने पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कुरान में भी एक हुक्म है इस खबर के हवाले से, वो भी हमसे ज़रा शेयर करें क्योंकि मैं गलती कर सकता हूँ। वो तो जाहिर है कि अगर किसी कोई फासिक आपके पास कोई गलत खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक ज़रूर करो, तस्दीक ज़रूर करें। खबर आपको मिले तो तस्दीक ज़रूर करें, बिना तस्दीक के उसको फैलाएं मत, आगे शेयर मत करें, क्योंकि अगर आपने उसको फैलाया तो आप उस शख्स का एक हथियार बन गए वो खबर फैलाने में और वो झूठ फैलाने में। तो उससे माजरत कर लिया करें और उसको रोक दिया करें। आपको फेक न्यूज़ से कभी प्रॉब्लम हुई? सर डेफिनेटली सबको होती। तो आपको क्या लगता है इसको रोका कैसे जा सकता है? जैसे कि आजकल हम सब के सब इसी बात पे वो कोशिश कर रहे हैं, पीका एक्ट बना रहे हैं, हम सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया उसे कहती है कि वो हमारी आज़ादी है, राय पे कदगन है। आप इसे कैसे समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे किसी हद तक इसको ना थोड़ा कदगन लगानी चाहिए, जहाँ से ये सोर्स आ रहा है आपको भी पता है, आप बेहतर जानते हैं इसमें। मैं क्योंकि बच्चों से बात कर, बच्चों ने जिस तरह बताया कि वो सोशल मीडिया से खबरें ज़्यादा देखते हैं और उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया ज़्यादा है और वो वहीं से कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन लें और उसी को वो पास ऑन भी करते हैं और वही उनके दिमाग में रहती है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे कदगन आपको ख्याल है लगना चाहिए? मेरा ख्याल है किसी हद तक लगना कंट्रोल होना चाहिए उस पर। सर फेक न्यूज़ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करें हम, क्या कंट्रोल करें? जो लोग सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ पहुंचाते हैं उनका अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए। अकाउंट ब्लॉक कर दें। कितने लोगों ने अपने नाम से अकाउंट बनाया हुआ और कितने लोगों ने अपने नाम से अकाउंट नहीं बनाया हुआ? वेरी गुड यार, देख लें। अब इनको हम पापा की परियों को कैसे पकड़ेंगे? वो पकड़े नहीं जा सकते। अभी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने बनाए हुए हैं, लेकिन अब पकड़ नहीं सकते ना। अब इनको कोई कौन होगा, कोई दिल जले होगा, कोई क्या होगा, क्या करेंगे आप? लेकिन कोई एक भी पकड़ा गया तो उसको निशाने इबरत बना दें जी, तो उसकी वजह से। कमाल। सर को बताएं। सर कहाँ से हैं आप? सर कौन से डिपार्टमेंट से और आपका नाम क्या है? प्रोफेसर आरिफ हबीब, इंग्लिश डिपार्टमेंट से। माशाल्लाह सर। तो आपने फेक न्यूज़ का कहा, मैं तो बुनियादी तौर पे बच्चों को ये कहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है या जो कुछ है, ये बेसिकली ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक चीज़ का वजूद नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड है। तो पहले बात तो ये है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड से कुछ हासिल नहीं होता, बहुत कम हासिल होता है, उस पर हम बहुत सारी ज़िंदगी का टाइम ज़ाया, यानी कि वो हकीकत नहीं है। हाँ, बहुत कम हकीकत होती है, लेकिन ज़्यादातर वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज़, मेरा तरीका तो ये है कि सबसे पहले मैं खुद अपने आप के जो झूठ है मेरे अंदर वो कंट्रोल करूँगा, तो मैं झूठ से नफरत करूँगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि मेरे जो सोर्सेज हैं वो उसमें एक सोर्स नहीं ना, आप न्यूज़ है 42 है, मुख्तलिफ जो न्यूज़ आप देखते हैं उसमें फिर आपने फ़ैसला करना होता है कि कहाँ पे सच है और कहाँ पे झूठ है। तो अखबार जो है जिसमें कॉन्टेक्चुअल आप कोई ख़बर पढ़ते हैं उसको पढ़ना चाहिए ताकि कॉन्टेक्चुअली पता हो कि सच है या झूठ है। सोर्स जो सी है वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, जहाँ लोग जो सी हैं क्रेडिबल लोग बैठे हों जी जी, और वो खबर दे रहे हों। हाँ बिल्कुल, क्रेडिबल लोगों की खबर लेनी चाहिए। क्रेडिबल लोग, वो आपने फैसला करना होता है। आखिर आप अकल रखते हैं, दानिश रखते हैं, जजमेंट आपकी है जी, कि आपके साथ जो बात कर रहे हैं या जिसको आप सुन रहे हैं वो किस लेवल का है और कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपको भी नुकसान पहुँचाया कभी फेक न्यूज़ ने? फेक न्यूज़ जो है वो आपके सामने के मुआशरे को बिल्कुल जो है ना, आप कह लें कि वो उल्ट के रख देती है ना। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इस्तेमाल है, ये जो आप कह लें कि दुनिया की अस्पताल में
ताकतें हैं उनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो यही फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा प्रोपोगंडा जो है ना। तो इसमें असल में जो काम आप देखें ये तो गवर्नमेंट के करने के काम है कि एक सोसाइटी को ये असल में एक जो आप समझ लें कि एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो पूरे मुआशरे को आप कह लें कि आप गदला कर देती है ना, उसकी सोच को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है ना। तो ये तो असल में सबसे पहले तो ये हुकूमत वक्त का काम है कि सर वो लेके आ रहे हैं कानून, अब उस कानून को जब लेके आए तो उसे कहते हैं कि ये आज़ादी राय पे कदगन है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? देखिए हुकूमत असल में जैसे अभी के जाली खबर और जाली हुकूमत, तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। असल में जो बंदे लेके आ रहे हैं कानून वो सबको देख रहे हैं कि ये जो है ये किस वजह से लाया जा रहा है ना। तो वो तो इसके ऊपर तो आप समझ लें कि हम आप लोगों को ही पैरवी करेंगे। इस पर सारी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो इस बात को यही कह रही हैं कि ये तो सिर्फ मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है ना। लेकिन हम एक आम शहरी के तौर पर ये समझते हैं कि ये हर आम शहरी का हक़ है कि उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और इसका बंदोबस्त हुकूमत वक्त को करना चाहिए ना। तो ये ठीक कर रहे हैं वो नहीं, अगर वो बैड इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, बुरी नीयत के साथ करना चाह रहे हैं और लोगों की आवाज़ को दबाना उनका मकसद है, तो फिर तो ये किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं है ना। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना, इंसान कैसे किसी की नहीं नीयत जज कर सकता है। आपके अमल से भी तो कुछ चीज़ अखज़ हो जाती है ना कि ये जो अमल है उसके पीछे वो क्या चीज़ है ना। बिल्कुल ठीक है सर यज़ानी साहब जी सर की लगता पंजाबी दसो सानू तुहाडा सोहनी पंजाबी भी तुहाडी सुन लईए जी। पंजाबी की लगता सर तुहानू है किस तरह रोक सकने असीं ये झूठियां खबरां, ये प्रोपेगेंडा, ये जो लोग करते हैं फिर अपना यूज़ करते हैं बच्चे, जिस तरह बच्चे ने अगर इत्थे बैठे ने इन्हां कोल एक दो अकाउंट हैगे ने, इन्हां ने व्यू भी दे दिता उन्होंने, इन्होंने उन्होंने लाइक भी करता, इन्होंने प्रेस करके शेयर भी करता, वो सारा प्रोपेगेंडा चल गया। फिलहाल तो झूठ की मंडी लगी हुई है हर तरफ, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ये रुक सकता है। अच्छा कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, कोशिश जो भी करेंगे वो रायगा जाएगी, इसलिए कि जो सबसे बड़ा आपने भी सवाल किया था ना कि ये कैसे कैसे रही है, सोर्स क्या है, आप अपने सवाल को थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते ना कि खबर और इन्फॉर्मेशंस, तो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव हो जाता। और यकीनन आप ये कह भी रहे हैं सर, आप उस्ताद हैं, सबसे बड़ा जो इसका सोर्स है ना आजकल वो है हमारी यूट्यूब। ठीक है, अब देखिए उसमें आपने अब साफ़ी की बात करें, हर बंदा साफ़ी बना हुआ है, बल्कि और देखें हर बंदा हकीम बना हुआ है। ये जब भी सवाल कर रहे थे इनसे कि आप कितने लोग हैं जो देखते हैं या और कुछ ना कुछ देखें, अपनी पसंद के नुस्खे सारे ही देखते हैं, इनको पता है, और वो नुस्खे 99% गलत होते हैं। अब तो ये रिवाज आ गया भट्ट साहब, घर में बैठे हुए कोई लड़की वेली बैठी है तो माँ कहती वेली फिरदी है तो अपना यूट्यूब चैनल ही बना ला। ये पैसों का जो लालच है ना, ये ले डूबा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और आते रहेगा। अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब जो खबर की हद तक बात करूं, पहले कोई नोटिफिकेशन आता था, हम चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता था तो साथ ही आ जाता था कि फेक, ऊपर वो रेड स्टैंप से की होती थी। अब बड़ा दिलचस्प काम हो गया है, अब सही नोटिफिकेशन निकलता है, थोड़ी देर पर सही पर स्टैंप लगा देते हैं फेक, स्टूडेंट कर देते हैं। अब पता नहीं कौन करता है। हाँ, अब जब कभी ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि कल की छुट्टी है, अच्छा वो नोटिफिकेशन जो होता है वो फेक होता है। हाँ, लेकिन साथ ही वजाहत आ जाती है, वो भी लिखा होता है कि ये फेक नहीं है, कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये तो अजीबो गरीब किस्म का एक गदला सा माहौल बन गया है। मैं तो समझता हूँ कि बेखबरी भी एक बड़ी नेमत है, हमको बेखबरी में रहना चाहिए। मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर हम 1 महीना खबरें ना सुने और 1 महीना बाद सुन लें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही महंगाई, वही रौला, वही सब कुछ, वही हुकूमत, वही धंधे, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े। वो कोई ज़माना होता था जब फेक न्यूज़ किसी साफ़ी के खाते में पड़ जाती थी, वो मुँह छुपाता फिरता था। ऐसे ही अब तो नहीं मुँह छुपाते फिरते, खुशी से फिरते हैं। अब तो इन्फॉर्मेशन और ख़बर कभी वो यूट्यूब पे हो ना चल रही हो, तो जब तक उसकी तस्दीक होनी है वो 4 लाख व्यूज़ कमा चुका होता है, और 4 लाख के पीछे वो डॉलर्स अच्छे खासे आ जाते होते हैं। ये है बात। फेक न्यूज़ बड़ी व्हाट्सअप चटपटी होती है, बड़ी चटपटी, सच्ची खबर में अट्रैक्शन नहीं होती। और आप कहते थे हर बंदा साफ़ी बन गया और हर बंदा रिपोर्टर बन गया। कैसे? ये कहते हैं कि जी वो रावलपिंडी वो चक्री मोड़ पे एक बस उलट गई है, दूसरा क्या कहता है, तेनू पता 35 बंदे मरे ने। वो जा रहा रस्ते च कहता पता लगे 46 मरे ने, लो वो बंदे वादे जाते हैं, पता लगता कि वो 50 सीटां की बैंड की गुंजाइश थी तो 150 बंदा मर गया। तो ये तो हाल हो गया। ऐसे ही है, हर बंदा उसको चटपटी बनाने की कोशिश करता है, तो ये ग्लैमराइज करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं। और वो ये देख लें आप, ये थंबनेल जो होते हैं
हाँ, इतना थंबनेल होता है जनाब, वो के बंदा कहता है कि फौरन इसको वो देखें, जब देखते हैं तो वो थंबनेल का ताल्लुक ही कोई नहीं होता। ऐसे ही है। अब ये मेरे साथ सलैरी साहब बैठे हुए हैं, ये सारा दिन वो जो फेक न्यूज़ है दिलचस्पी से पढ़ते हैं और दिलचस्पी से सुनते हैं। जब इनको सच्ची खबर सुनाए कहते चलो झूठ है, लो अब इनसे बात कर लें, अभी आपको बताते हैं। सलैरी साहब आप भी थंबनेल्स पे ज्यादा जाते हैं? नहीं, यूट्यूब तो मैं यूज़ ही नहीं करता ज़्यादा। ये आपके दोस्त ने कहा कि करते हैं? बस वो तो फनकार हैं, जो मर्जी कहते हैं। अच्छा ठीक है। उन्होंने मजाक के तौर पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप खबरों की तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं? क्या क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं बस इनसे बैठता है तो इनसे सुन लेता हूँ। कमाल करते हैं भाईजान को। सर बात सुने आप। जी जी हुक्म करें। ये खत्म कैसे कीजिए? खत्म करने के तरीके तो हैं जी, ठीक है ना, लेकिन जो साहब इक़्तिदार हैं वो चाहते हैं खत्म होना, ये नहीं, ये एक इशू है। प्रोपेगेंडा एक ऐसा अच्छा, आप कहते हैं कि कानून साजी कर ले। अब कानून का क्या हशर है कि 104 साल तक मुकदमा चलता रहता है, फिर जाके कहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अमीरुल अजीम साहब यहाँ बैठे हैं, एक सियासतदान भी हैं, वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेते हैं। वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि प्रोपेगेंडा जो है ना, वो दोनों तरफ लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जंग के दिनों में भी, जब दूसरी जंग अजीम हुई, उन्होंने स्पेशल प्रिंटर रखे हुए थे कि वो प्रिंट छापते थे। उनमें उस जंगों के दौरान में हीरोज़ बनते थे कि उसने इतने बंदे मार दिए, वो स्पेशल हीरो का पम्फलेट चलता था। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये थ्रू दिस मीडियम ये फैलाया जाता है। आपको कहता है कि प्रोपेगेंडा को रोका जाना चाहिए? रोका तो जाना चाहिए, लेकिन रोकेंगे कैसे? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगी कौन? आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मोहम्मद हुसैन नाम है, BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक बात है फेक न्यूज़ की, आई थिंक ये आजकल पूरी दुनिया में ही छाई हुई है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप फेक न्यूज़ को रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते। अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फेक न्यूज़ को रोकना चाहता है तो पहले वो अपने अंदर झांक के अपने झूठ को ख़त्म करेगा, देन वो किसी फेक न्यूज़ को रोक सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप रोक सकते। आपको बिल्कुल आपने मायूसी इख्तियार कर ली कि इसका कोई हल नहीं है। हम तो काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं ना ऐसी जगह। लोग इसके पीछे हैं, उनका हम कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक है सर, ताकतवरों को भी हम देख लेते हैं। भाईजान आपको क्या लगता है, फेक न्यूज़ आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा बेसिकली आजकल जो बन गया एक तरह से हर नौजवान का, मेरा अकेले का नहीं, टिकटॉक और सोशल मीडिया है। मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता और इंस्टा भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, फेसबुक भी, लेकिन बेसिकली उसी पे चलता है। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उससे लोग जो है वो लेते हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं यकीन नहीं करता बहुत सारी न्यूज़ पे, मतलब बहुत सारी ख़बरों पर, क्योंकि हकीकत कुछ और होती है और बताया कुछ और जा रहा। लेकिन आपने बात की है रोकने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अखलाकी कमज़ोरी है नौजवानों को, ख़ास तौर पर हमारे साफ़ियों को। आजकल तो हर पार्टी के साथ जिसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देता है। और अल्लाह माफ़ करे कि आप एक दफ़ा देख रहे होंगे, आपको ये लगेगा कि शायद World War 3 शुरू हो चुकी है। वो मैंने इसमें एक ऐड कर दूँ, वो जिनसे है ना ये पार्टी लवर्स, वो अपने जो पसंदीदा लीडर के साथ वो अकवाल भी जोड़ देते हैं जो बुज़ुर्गों ने कहे होते हैं। पता नहीं बुजुर्गों ने कहे भी हैं कि नहीं, उनसे जोड़ देते हैं। बुजुर्गों ने कहे भी हैं या नहीं कोई पता नहीं होता, वो भी जोड़ देते हैं, यानी अपनी तरफ से कहानियाँ। और ये आप देखेंगे पिछले दिनों हमारा जो सियासी माहौल था, उस दौरान ट्विटर पर बैठकर देख लेते और अल्लाह जानता है कि कस्में उठाई जाती हैं। यानी मैं समझता हूँ ये अखलाकी कमज़ोरी है। इसको सबसे पहले एक तरीके से हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे भी क्वेश्चन उठता है कि वो हमें क्या सिखा रहा है। फिर उसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या दे रहे हैं, मतलब आवाम को। स्टेक होल्डर्स में मेन घर आता है, एक सबसे पहली बुनियादी चीज़, वो अपने घर से क्या बता रहे हैं। जी जी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, साथ भाई को दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। जी भाईजान क्या करते हैं आप, कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुर्रहमान नाफिर नाम है। आपको क्या लगता है कि फेक न्यूज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, मेरे ख्याल से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आजकल के दौर में जो क्रेडिबिलिटी ख़राब की है गवर्नमेंट ने और सहाफ़ियों ने अपनी मिलकर, तो सबसे पहले तो उस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि अब सब बात कर रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स की और गवर्नमेंट की, लेकिन जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जो सबसे क्रेडिबल इदारा है जो पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहा है, जब आप उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो अभी 3-4 हफ्ते पहले एक मार्च था और उस मार्च को रोकने के लिए तमाम मोटरवेज़ बंद किए गए। तमाम लोगों के इल्म में वो बात है, लेकिन आपकी ही गवर्नमेंट ने और उसके इदारों ने एक न्यूज़ चलाई कि एट अ टाइम 8 मोटरवेज़ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और ये है कि जिसकी वजह से तमाम मोटरवेज़ बंद हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब एक इदारा जो पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहा है
वही अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करेगा तो लोग किस पे यकीन करेंगे? वो मेरे ख्याल से मोटरवेज तो बंद थी, अब वो वजह उन्होंने चेंज कर दी, लेकिन मोटरवेज बंद थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी की बात है, क्योंकि उन्हीं के जो मोटरवेज के चैनल से उन्होंने ये बात की थी। हो सकता है वो ठीक कर रहे हो लेकिन उसकी कोई जो हो सकता है कि वो ठीक कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर है और मैं जामिया पंजाब का तालिब इल्म हूँ। सर, फेक न्यूज़ एक सोशल ईवल है। हम देखते हैं माशरे में कि जब फेक न्यूज़ आती है तो इस तरह फैल जाती है जिस तरह के एक समुद्र एक जंगल में आग की तरह आग लग जाती है। इसको रोका सबसे पहले सर स्टेट का काम बनता है कि वो लोगों को एजुकेट करे कि अगर आपके पास कोई फेक न्यूज़ पहुंचती है तो उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, किस तरह से रिसर्च करनी है कि आया ये न्यूज़ जो हम तक पहुंची है कि ये ठीक भी है कि नहीं। अगर स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर रही तो फिर इसके बाद ये पढ़े लिखे माशरे में जो अफराद हैं उन तक ये आता है कि वो लोगों को किस तरह से अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेट करे। हर सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई पढ़ा लिखा लाजमी होता है, वो उठे और लोगों को बताए कि आपने क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर फेक न्यूज़ आती है तो वो कौन कौन से ज़राए हैं बिल्कुल ठीक है जिनके साथ आपने इस फेक न्यूज़ आपने जो बात की है वो ये मीरुल अजीम साहब भी बात कर रहे थे। एक बच्चा जो उनसे है वो उनके फादर ढूंढते हुए आगे वो यहाँ नहीं है सिचुएशन जो सी है वो बदल जाती है। इन्फॉर्मेशन जो सी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप कैसे देखते हैं, आप इस सारी सूरत हाल के बाद आपका फाइनल नोट क्या है? देखिए, ये ना खबरें, इसके अंदर भी बिल्ट इन एक प्रॉब्लम है। ये पुरानी प्रॉब्लम है, ये जब से पैदा हुई है उस वक्त से है। वो सहाफ़ियों को ये कहा जाता है कि अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो वो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो वो फिर जो है ना वो खबर बन जाती है, सेंसेशंस जो है ना वो पैदा करती है। दूसरी बात ये है कि जो दोस्तों ने बताई है, इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, लोग पूरा रात इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत खुद बताए कि कितने लोग मिसिंग हुए, कितने लोग वहाँ पर मारे गए। हुकूमत खामोश रही। लंदन के अंदर भी ये सारा कुछ हुआ, वहाँ पर भी नस्ली फसादात हो गए फेक न्यूज़ की बुनियाद पर, लेकिन उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर मुजरमों को जो है वो जेलों में पहुँचा दिया। पाकिस्तान से ही पाकिस्तान के अंदर से जो है वो आप देखिए कि किसी वाक़े के अंदर कोई सज़ा नहीं मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तलबा की बात दुरुस्त है कि एक मुतबादिल सही ज़रिया जो है वो स्टेट का होना चाहिए और कानून के मुताबिक लोगों को जो है वो सज़ा देनी चाहिए, ना कि गला घोटना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेट को एक मुतबादिल ज़रिया देना चाहिए, स्टेट को एक ऐसी सोर्स बनानी चाहिए स्टेट को जहाँ पर स्टेट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो, लोग वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए बाहर ना भागें। चटपटी खबरें दुनिया करती है, वो करती रहेगी, उनसे ख़ुद को बचाएं। खबरें चटपटी नहीं होती, खबरें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको लिया करें, चटपटी कहानियाँ पढ़ा करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है चटपटी चीज़ें देखने का, अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।